गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बॉक्स शैडोज़ क्या होती है, टेक्स्ट शैडोज़ क्या होती है, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम CSS में वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं और फिर उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बॉक्स शैडो क्या होती है, फिर हमने उसका ऑफसेट इनसेट देखा था, फिर उसका ब्लर रेडियस, स्प्रेड रेडियस, RGBA भी हमने देखा था। अब मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल हम बना लेंगे css21.html। गाइज़, अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया फुल वेब डेवलपमेंट कोर्स की, फुल CSS कोर्स की, फुल HTML कोर्स की, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हम इसका नाम रख देंगे CSS वेरिएबल्स, और हमारा इंटरनल स्टाइल टैग हम ऐड कर देंगे। अब हम करने वाले कि हम हमारा कंटेनर वाला डिवीज़न बनाएंगे और इसमें हम 3 आइटम वाले बनाए लेंगे। और अब हम इसमें क्या करने वाले गाइस कि अब हम पहले हमारा डॉट कंटेनर को हम फ्लेक्स डिस्प्ले दे देंगे। डिस्प्ले हम इसका कर देंगे फ्लेक्स, और अब हम हमारे डॉट आइटम को करते हैं कि हम इसकी विड्थ कर देते हैं 300 पिक्सल्स और हाइट कर देते हैं 300 पिक्सल्स स्क्वायर शेप। फिर हम इसका बैक कलर कर देंगे, हम इसका कर देते हैं ग्रीन, और बॉर्डर हम कर देते हैं येलो, और हम इसको एक मार्जिन भी दे देंगे। मार्जिन हम दे देते हैं 5 पिक्सल्स की। अब देखते हैं कि हमारा ये कैसे दिखता है। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ आ गया है। हमारी बॉर्डर का क्या प्रॉब्लम हुआ है हम वो देखते हैं। हाँ, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने उसमें पिक्सल्स और सॉलिड नहीं लिखा था, हम 4 पिक्सल सॉलिड येलो कर देते हैं। तो ये देखिए, अब ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे गाइज़ कि सबसे पहले आज हम देखने वाले कि CSS वेरिएबल्स क्या होता है, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ। अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं तो आपको पता नहीं होगा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। तो बेसिकली लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं कि अगर मैं यहाँ पे हम आज देखेंगे कि हम CSS में एक वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो अगर मैं समझो पहले आपको बना के बताता हूँ, फिर उससे मैं आपको समझाऊंगा कि लोकल एंड ग्लोबल क्या होता है। मैं यहाँ पे बनाऊँ बैक कलर, एक सेकेंड, हमें 2 बार देखिए डैश देना है, फिर आपको जो नाम देना आप दे सकते हैं, और मैं यहाँ पे कर दूँगा उसका ब्लू। और अब अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चाहता हूँ ब्लू, तो मैं यहाँ लिखूँगा वायर बैक कलर। तो अब आप देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर हो गया है ब्लू। ये कैसे हुआ ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, अभी हम सीख रहे हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ये आपको 5-10 मिनट बाद मैं आपको बताता हूँ। तो अब हमें क्या करना है गाइस कि अब अगर समझिए मुझे कंटेनर का बैकग्राउंड कलर भी ब्लू देना है, तो आप सोचोगे कि मैं सेम ऐसे कर लूँगा वायर बैक कलर, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो देखिए अब बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसका रीज़न है गाइस लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। अब आपको समझाता हूँ कि ये जो हमने डॉट डैश डैश बैक कलर ब्लू बनाया था, ये एक वेरिएबल है, और ये हमने डॉट आइटम के अंदर बनाया था। तो ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ इस वाले डॉट आइटम के लिए है। अब अगर मैं यहाँ पे एक नया बनाऊँ, यहाँ अगर मैं बनाता हूँ बैक कलर और उसको मैं दे देता हूँ रेड, तो अब आप देखिए अब इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। तो इसका रीज़न बेसिकली यही है कि ये एक लोकल वेरिएबल है, क्योंकि हमने इसे कोई दूसरे चीज़ के अंदर बनाया है। अगर आप चाहते ये हर चीज़ पे अप्लाई हो कि अगर मैं इसे हटा दूँ और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू आ जाए, तो ऐसा करने के लिए हमें इसे ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा कि जो कोड में हर जगह पे यूज़ हो सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें देना है डबल कोलन रूट, और फिर यहाँ हमें उसे डिफाइन करना है कि डैश डैश बैक कलर इज़ ब्लू। तो अब देखिए अब अगर मैं इसे हटा दूँ, मैं इसे कमेंट कर दूँ, तो भी आप देखेंगे कि दोनों का बैकग्राउंड कलर ब्लू है। ये देखिए, तो ये डिफरेंस होता है ग्लोबल और लोकल वेरिएबल में। ये ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये
कोई भी चीज़ के अंदर ही बनाए। ये हमने डॉट रूट एक प्रॉपर्टी होती है CSS में कि ये इसे ग्लोबल बना देगा जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब अगर मैं क्या बनाता हूँ सेकंड कलर और उसको दे देता हूँ ग्रीन, और देखिए अब अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ सेकंड कलर तो अब देखिए अब इसका हो जाएगा ग्रीन। तो जो कोलन रूट डबल कोलन रूट जो होता है वो हमें मदद करता है किसी भी वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए। और जो अगर हम इसे कोई दूसरे डॉट कंटेनर या डॉट आइटम में लिखे तो ये एक लोकल वेरिएबल रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स में, आपको समझ गया होगा। तो ये था लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल। अब हम लिखेंगे कि ये वेरिएबल्स मतलब हम क्या यूज़ है इसका। तो मैंने अभी आपको बताया कि इससे बनाने के लिए आपको 2 बार डैश देना है, फिर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिर ऐसा कोलन, और फिर आप उसको कोई भी कलर दे सकते हैं। कलर नहीं, आप इसे फ़ॉन्ट साइज़ भी कर सकते हैं। जिसके अगर मैं करूँ कस्टम फ़ॉन्ट साइज़ और मैं इसे कर दूँ 30 पिक्सल्स, और हम यहाँ पे एक पैराग्राफ डाल देते हैं लॉरेम 10 का। और अब यहाँ हम फ़ॉन्ट साइज़ में डालेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ में हम कर देते हैं वार कस्टम फ़ॉन्ट साइज़। तो अब देखिए अब इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ होगी वो 10 होगी। ये देखिए अब अगर मैं यहाँ पे इसे बढ़ा दूँ 30 होगी, सॉरी, और हमें यहाँ पे ये देना है। अब अगर मैं कर दूँ इसे 300 पिक्सल्स तो आप देखिएगा इसे भी कितनी बड़ी हो गई। ये देखिए ये इतनी बड़ी हो गई। तो मैंने यहाँ पे चेंज किया और वो यहाँ पे चेंज हुआ। तो इसका यूज़ आपको कब आएगा? इसका यूज़ बेसिकली हमें तब आता है कि अगर हम कोई ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ हमें कलर्स का बहुत ध्यान रखना है कि हर जगह सेम कलर, यहाँ पे ब्लू यहाँ पे रेड, कलर कोडिंग अगर हम उसमें कर रहे हैं तो वहाँ पे ये यूज़ आएगा। या फिर अगर आपको एक ही फ़ॉन्ट साइज़ बहुत जगह यूज़ करना है तो आप इससे वहाँ यूज़ कर सकते हो। और हम ऐसे वेरिएबल्स में हर चीज़ स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि विड्थ, हाइट, बॉर्डर, मार्जिन सब स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली ये यूज़ था। हम इसमें अगर कोई नंबर सेव कर ले, नंबर, और इसकी वैल्यू मैं दे दूँ 10 पिक्सल्स, तो आपको जहाँ 10 पिक्सल्स की साइज़ समझिए, अगर मुझे मार्जिन में चाहिए 10 पिक्सल्स की साइज़ तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा वैर और मैं यहाँ करूँगा नंबर। तो अब देखिए अब उसकी मार्जिन हो जाएगी 10 पिक्सल्स की। देखिए पहले से ज़्यादा हो गई है। तो ये यूज़ होता है अगर आपको कोई भी चीज़ को बार बार यूज़ करना है। अगर आप प्रोग्रामिंग में पुराने हो, आपको पहले से पता है, तो आपको पता है हम वेरिएबल्स बना के उसे सेव कर लेते हैं और बार बार यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप नए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम पाइथन आगे आने वाले कोर्सेज में भी सीख जाएंगे कि हम वेरिएबल्स का कैसे यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में है तो ये यूज़ होता है गाइस वेरिएबल का, और ये CSS में काफ़ी यूज़फुल है अगर आपको एक ही प्रॉपर्टी बार बार यूज़ करनी है तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।